अब हमारे समाज के अंदर अल्कोहल या स्मोकिंग बहुत बड़ी समस्या नहीं रही है, क्योंकि आजकल लोग दवाइयों का नशा करते हैं। आपने पहले सुना होगा कि लोग दारू पीते हैं या लोग स्मोकिंग करते हैं या लोग तम्बाकू चबाते हैं। पहले 3 ये मुख्य नशे होते थे, लेकिन अभी क्या हुआ है पिछले कुछ समय से मतलब कोविड के बाद तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग दवाइयों का नशा करते हैं। अब दवाइयों का नशा लोग क्यों करते हैं, उसके पीछे कारण है कि ये सेफ सजेशन है जिसका कि किसी को पता भी नहीं लगता है और सोशली इंसान को कुछ परेशानी भी नहीं झेलनी पड़ती है। मतलब परिवार में भी वो एक मतलब छाती चौड़ी करके और प्राउड से वो दवाई खा रहा होता है और सबको ये बोलता है कि ये दवाई मेरे लिए ज़रूरी है और डॉक्टर ने लिखी है और मुझे ये खानी चाहिए। लेकिन वो दवाई एग्जैक्टली नशे की होती है, वो नशा कर रहा होता है। डॉक्टर ने कोई भी दवाई फॉर होल लाइफ नहीं लिखी होती है। और जो कैटेगरी ऑफ सडेशन है, यानी नशे करने वाली जो दवाइयाँ हैं, वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए दी जाती हैं और उनकी एक राइट डोज होती है। उससे ज़्यादा उसको कभी भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन रख लेते हैं और केमिस्ट से पर्सनल रिलेशन डेवलप करके वो दवाई लेते रहते हैं या फिर ब्लैक मार्केट से ले लेते हैं और ये सब चलता रहता है। तो आज हम दवाइयों के नशे के बारे में बात करेंगे। आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनसे लोग नशे की चपेट में आ गए या फिर खुद से ही नशा कर रहे हैं या फिर अनजाने में उन्हें उन दवाइयों की आदत पड़ गई और उन्हें खुद भी पता नहीं लगा। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे आपसे कि कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो हमें नशा करती हैं। देखो, कोडीन की कोई भी प्रिपरेशन यानी कोई भी कफ सिरप जिसमें कोडीन है या फिर जिसके अंदर सिट्राजिन है या फिनाइल प्रोपाइलएमीन है, इससे आपको नशा होगा, इससे आपको सडेशन होगा, इससे आपको आदत पड़ेगी। यदि आप ये ओवरडोज कर देंगे तो इसके फिर साइड इफ़ेक्ट भी आपको झेलने होंगे। यानी जितनी भी कफ प्रिपरेशन है उसमें लगभग 60% प्रिपरेशंस के अंदर या ये नशे वाले सॉल्ट होते हैं और इनमें सबसे ज़्यादा डेंजरस है कोडीन फॉस्फेट, जो आप देखते हैं कि रेक्सकॉफ, कॉरेक्स, फैंसीडिल, बहुत सारे ब्रांड आपको आते हैं। तो इस तरह की दवाइयाँ लोग लेते हैं और आपको कोडीन का नशा यानी कफ सिरप का नशा बहुत सारे लोग मिल जाएंगे ऐसा करते हुए। जो लोग जनरली नाइट में काम करते हैं वो लोग कोडीन का नशा बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इससे नींद नहीं आती है और आपकी पूरी बॉडी सुन्न हो जाती है। आपको दुख दर्द दिन रात का कोई अनुभव नहीं होता है और आप बहुत लंबे समय तक काम करते रहते हैं। उसके बाद ट्रामाडोल। ट्रामाडोल भी साइको एक्टिव ड्रग है। एक तरह से साइको एक्टिव का मतलब है कि ये थोड़ी सी आपकी अलर्टनेस बढ़ाती है, आपको अच्छा मूड देती है और आपको दुख दर्द थकान ये महसूस नहीं होने देती। ट्रामाडोल आपको मिल जाएगा बाज़ार में। अल्ट्रासेट में भी ट्रामाडोल होता है और दूसरे बहुत सारे प्रिपरेशंस हैं जिसके अंदर की ट्रामाडोल होता है। एक फिर नेसिड्स है, जैसे निम्बुसलाइड पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन है, आपके आइब्रोफिन पैरासीटामोल है, फ्लॉक्सोन है, कॉम्बीफ्लेम है, आइब्रोफिन है, नीसिप है और आपका सूमो है। कोई भी निम्बुसलाइड पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन या आइब्रोफिन पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन, ये आपको नेसिड्स हैं। ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी डिसीज़, इनसे बॉडी का इन्फ्लामेशन कम होता है और आपको अच्छी फीलिंग देता है, आपको दर्द से राहत मिल जाती है। तो डॉक्टर आपको SOS यानी जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तब लिखते हैं या कुछ समय के लिए लिखते हैं, लेकिन आप उस दवाई को रेगुलरली डेली बेसिस खाते हैं और आपको लगता है कि बस अब यही दवाई जीवन है। लेकिन कुछ समय के बाद उस दवाई से आपके साइड इफ़ेक्ट आते हैं। आपको अल्सर हो सकता है, आपका लिवर डैमेज हो सकता है, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, आपकी इंटेस्टाइन की फंक्शनिंग बदल सकती है। उसके बाद आता है एल्प्राजोलम, मतलब एल्प्रेक्स, एनजिट, इस तरह की दवाइयाँ ये लोग नशा करते हैं। एविल है, सिट्राजिन है, गाबा न्यूरॉन है, आपका ट्रप्टोमर है, गाबापेंटिन है। इस तरह की दवाइयाँ हैं जो कि जनरली इंडिया में लेफ़्ट राइट नशे के लिए यूज़ की जाती हैं। तो यदि कोई भी इंसान इस तरह की दवाइयाँ रेगुलर यूज़ कर रहा है तो उसको अलर्ट होने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है। कुछ समय के बाद आपको जैसे दारू की और स्मोकिंग की, गांजा की आदत पड़ती है, इन दवाइयों की वैसी ही आदत पड़ेगी। लेकिन इनको छोड़ना गांजा, दारू और स्मोकिंग से भी ज़्यादा मुश्किल है और इससे आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप होते हैं और आपको खुद पता भी नहीं लगता है। साइड इफ़ेक्ट में आप उस पर डिपेंडेंट हो सकते हैं, विड्रॉल आएगा आपको, एंजाइटी आपको हो सकती है, मूड डिसऑर्डर आपको आ सकता है, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस आपको आ सकता है और आपको अल्सर हो सकता है, लिवर किडनी डैमेज हो सकता है और आपकी इंटेस्टाइन की जो फंक्शनिंग है यानी पेट की फंक्शनिंग वो बदल सकती है।
तो इसको इमीडिएटली छोड़िए, एक्सरसाइज स्टार्ट करिए, डिसिप्लिन बनाइए लाइफ में, काउंसलिंग लीजिए और आप फाइट करिए अपने विड्रॉल से। विड्रॉल आएगा, आपको दुख दर्द भी होगा, परेशानी भी होगी, पागलपन भी आएगा जब आप छोड़ेंगे, लेकिन आप उसको छोड़ने के बाद मरेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा आपको। कुछ दिन में आपकी बॉडी खुद अडेप्ट कर लेगी। आप खुद अपने को मोटिवेट करिए, डिसिप्लिन रहिए। और कुछ दवाइयाँ भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं नेचुरली जो आपको इसको छोड़ने में मदद करेंगी। तो डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए, काउंसलिंग लीजिए, कंसल्टेशन लीजिए, तो आप कंप्लीटली ठीक हो जाएंगे। लेकिन इन दवाइयों के नशे से आप बचिए, अदरवाइज आपकी लाइफ बहुत बड़े खतरे में पड़ेगी। यदि आपको कोई मदद चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें। आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन एंड द पर्सनल कंसल्टेशन दोनों का ऑप्शन मिलेगा। जो आप चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।